नमस्कार, प्रणाम। हमें प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी का फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। बांकीपुर विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म हो गया है, रिजल्ट आ गया है। प्रशांत किशोर ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के गढ़ से जीतना प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आरजेडी को भी देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका लगा है। काहे कि आरजेडी जो थी वो यहाँ पर इस सीट से हमेशा बीजेपी को टक्कर देने का काम करती थी, लेकिन इस बार आरजेडी का हाल ऐसा हुआ है कि वो जो है तीसरे नंबर पर चले गए हैं और उनके जो प्रत्याशी थे उसका भी जमानत जब्त हो गया। ऐसे में प्रशांत किशोर विधायक बनकर विधानसभा जाएंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। ऐसे में अब लोग ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जो प्रशांत किशोर है वो आने वाले समय में विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है, बस इसी पर बात करने के लिए हम जनता के बीच आ गए हैं। सीधे जनता के पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। क्या सच में आने वाले समय में प्रशांत किशोर विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे? क्या मुख्य विपक्षी चेहरा वही होने वाले हैं? क्या वो जनता की आवाज को तेजस्वी यादव के से ज्यादा अच्छे तरीके से उठा पाएंगे? चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। भैया, प्रशांत किशोर जो है वो जीते हुए है बांकीपुर विधानसभा से, तो क्या लगता है उनके आने से क्या बदलाव होगा बिहार में? सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, बांकीपुर जनता, और अपने तो मैं बांकीपुर का वोटर हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उनका उज्जवल भविष्य राजनीति में आगे जाए, इसके लिए बहुत ढेर सारा शुभकामना, धन्यवाद करता हूं। अब रह गया वो जीते हैं तो ठीक है, जीते हैं तो वो बोले हैं कि चुनाव के पहले बोले कि मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को ये बेंगलोर बना देंगे। हाँ। अभी जब चुनाव होने के बाद जब प्रेस वाला उनसे इंटरव्यू लिए तो वो बोले नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा कि बेंगलोर बन जाएगा। तो हम लोग उनको 6 महीना 180 दिन टाइम देते हैं कि 180 दिन में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में वो क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग देखने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग बताएं। ये सेकेंड केजरीवाल है हिंदुस्तान के। जैसे केजरीवाल सुबह कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कहते हैं, रात में कुछ कहते हैं, तो ये जो प्रशांत किशोर जी हैं सेकेंड केजरीवाल हैं। और अच्छा है, ये डेवलप करे, हम लोग को डेवलप करे, अच्छी बात है। दूसरी बात है, आपने पूछा कि मुख्य विपक्षी नेता। हाँ। तो ये तो राष्ट्रीय दल के लोगों को सोचना चाहिए ना, ये तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अगला चुनाव में ये लोग विपक्षी भी नहीं रहेंगे, हो सकता है कि विपक्ष में प्रशांत किशोर ही आ जाए। तो भैया, आपको क्या लगता है अभी जो तेजस्वी यादव है मुख्य विपक्षी नेता, तो आने वाले समय में प्रशांत किशोर ही सरकार को घेरने का काम करेंगे, तेजस्वी यादव भी कुछ करेंगे? तेजस्वी यादव क्या करेंगे ये तो बांकीपुर की जनता देख ली कि मतलब उपचुनाव है और विदेश में घूम रहे हैं। उनका सारा समर्थक मतलब भागकर ये प्रशांत किशोर की तरफ आ गया, ये तो दिखाई दिया। तो क्या लगता है आने वाले समय में प्रशांत किशोर मुख्य चेहरा रहेंगे विपक्षी नेता के तौर पे, कि और कोई रहेगा? अब जो मेहनत करेगा वो रहेगा। प्रशांत किशोर अगर मेहनत करते हैं तो रहेंगे, जनादेश तो उनको मिला है, लेकिन क्या काम करेंगे बांकीपुर में की जनता ने साबित कर दिया कि जो विकास करेगा चुनाव नहीं जीतेगा। चूंकि नितिन नवीन जी जितना विकास किए थे उनके अनुसार, उनके अनुरूप लोगों ने उनको मत नहीं दिया है। भैया, देख रहे हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो जाति पात से ऊपर उठ के वोट दिए, तो क्या लग रहा है, ऐसा ही हुआ है कि कोई और कारण है? चैलेंज को तो अब उनको दिखाना होगा कि इस बांकीपुर जनता के लिए वो क्या काम कर रहे हैं और बिहार के जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं। ये तो 6 महीना में दिख जाएगा कि वो कितना काम कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं, या केवल थोथी गाल बजा रहे हैं। भैया, कभी ऐसा भी समय भी था जब यहाँ से आरजेडी जो थी वो बीजेपी को टक्कर देती थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि तीसरा नंबर पे चली गई है। तो क्या लगता है आने वाले समय में आरजेडी का कुछ अस्तित्व बचेगा विपक्षी? देखिए, शहरी क्षेत्र में जो भी शहरी क्षेत्र है वो कहीं भी बीजेपी को टक्कर आरजेडी ने कभी नहीं दिया है और आने वाले दिनों में भी नहीं दे पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी अपने जनता के लिए, अपने पब्लिक के लिए काम करें, काम दिखाएं। विपक्ष में हैं तो विपक्ष का भी रोल उन्हें अदा कर रहे हैं। भैया, आपको क्या लग रहा है आने वाले टाइम में प्रशांत किशोर जो सेंधमारी करेंगे आरजेडी के जो वोटर होंगे उनमें? ये मुख्य विपक्षी दल प्रशांत किशोर हो जाएंगे। आरजेडी हाशिया पर तो नहीं आएगा। हाँ। लेकिन 1 to 10 सीट रह जाएगा, हाशिया पर तो नहीं आ सकता है, क्योंकि उस मानसिकता के लोग, अभी आरजेडी के वोट देने वाला मानसिकता के लोग बहुत बिहार में पड़े हुए हैं। तो मुख्य विपक्षी दल जो है सो ये प्रशांत किशोर हो जाएंगे। प्रशांत किशोर जीते हैं बांकीपुर विधानसभा से, तो क्या लगता है आप उनकी जीत को कैसे देख रहे हैं? क्या मायने निकल के आ रहा है सामने? प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत बधाई जीत पर। बांकीपुर की जनता उनको जनादेश दी है और वो जीत के आए हैं।
उन्होंने वादा किया है कि मैं यहाँ से बेरोजगारी हटा दूंगा। जो भी लोग बाहर जाते हैं, पटना से बाहर जाकर नौकरी करते हैं, वो मैं रोक दूंगा। मैं ऐसा व्यवस्था करूंगा कि पटना में ही रोजगार उन लोग को मिले। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, उन्होंने वादा किया है, जैसे पटना रेलवे जंक्शन सालों भर जाम रहता है, अनेकों यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है, कोई लोग पैदल अटैची लेके भागे जा रहे हैं, उसको ठीक करें। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट तो बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन पटना जंक्शन चाहे कई बहुत सारा इलाका है, जैसे गोविंदता रोड है, ये सब का नरकीय स्थिति है, जहाँ से करोड़ों की रेवेन्यू जाती है। तो प्रशांत किशोर जी इस सब का व्यवस्था को दुरुस्त करें, और जो यहाँ की युवा लोग जो बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, उसको रोकने का प्रयास करें। उन्होंने वादा किया है, ये 6 महीना में दिखाएंगे वो करके ये सब, तो हम लोग उनको आगे भी बढ़ाएंगे और उनको जनादेश देंगे और भी सीटों पर। अच्छा, विपक्ष के रूप में आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं आने वाले समय में कि नहीं ऐसी बस एक ही सीट पर रह जाएंगे? नहीं, लगता है अगर वो काम करेंगे, अगर उन्होंने काम किया बांकीपुर के लिए, बांकीपुर क्षेत्र के लिए काम किया, तो जनादेश तो पूरे बिहार में जाएगा कि बांकीपुर को चकाचक कर दिए, वो बहुत सा उसमें इम्प्रूवमेंट ला दी है जो किए हैं, तो जनादेश मिलने की संभावना है। अब विपक्ष में भी आ सकते हैं वो। भैया, बहुत लोग ये भी कह रहा है ना कि एक सीट पर जीत मिला है, उससे बिहार के राजनीति में कुछ बदलाव नहीं होने वाला, तो आपको भी यही लग रहा है कुछ होगा बदलाव, कैसे चलेगा? कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। क्या बदलाव होगा? ये एक सीट से क्या बदलाव कर देंगे? वो तो झांसे में बांकीपुर के जनता आ गया, उनके झांसे में आके ही वोट दिया है। अब बांकीपुर की जनता देखेगी कितना विकास का काम करते हैं, बांकीपुर में क्या बदलाव करते हैं। नितिन नवीन जी से अच्छा वो काम करके दिखाए, तब ना लोग उन पे विश्वास करेगा कि ना ये सही में अच्छा है और बिहार में कुछ करेंगे। नहीं करेंगे तो कोई उनको मत नहीं देने जा रहा है। फिर तो एक बात बताइए, प्रशांत किशोर का इतना प्रभाव है अभी, तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव का जो प्रभाव है उसको कम करेंगे कि उससे ज्यादा रहेंगे, क्या लग रहा है? ये देखिए, दोनों का प्रभाव अब 6 महीना के बाद ही दिखेगा कि कौन कितना प्रभावशाली है और कौन कितना काम कर रहे हैं। अब तो आपस में उन लोग का चैलेंज हो गया कि विपक्ष में रह करके पब्लिक के लिए कितना काम करना है। जो काम नहीं करेंगे वो पीछे हो जाएंगे, जो काम करेंगे वो आगे रहेंगे। भैया, बांकीपुर विधानसभा का जो रिजल्ट आ गया है उससे प्रशांत किशोर जीते, तो क्या लगता है आप उनकी जीत को कैसे देख रहे हैं? अच्छी बात है, बदलाव होना जरूरी था। उसका एक देखिए मेन कारण है कि वहाँ का जो उम्मीदवार थे ना, वो आम पब्लिक के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। और अभी जो पार्टी जीते हैं ना, वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास विजन है और वो उनमें क्षमता है कुछ करने का। वो सरकार से कैसे बात को रखना है सरकार के पास, वो सारी जानकारी उनके पास है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं ना, नीतीश जी के साथ भी वो काम कर चुके हैं और नीतीश जी का जो विजन था वो तो पूरा बिहार देखा है। नीतीश जी बिहार को कहां से कहां लेके आए। आज नीतीश जी नहीं है तो लोग मिस जरूर कर रहा है, विकल्प का तलाश में लोग है। सही विकल्प अगर मिलेगा तो जनता उसके तरफ जाएगा। जनता आज के डेट में जात पात पे विश्वास नहीं करती है। बहुत लोग ये भी कह रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो विपक्ष का नया चेहरा बनकर आएंगे, क्या लगता है ऐसा होगा? देखिए, प्रशांत किशोर को मौका कितना मिलेगा विधानसभा में बोलने के लिए, इस पर निर्भर करता है ना। अभी शुरुआत है, शुरुआत अच्छा किए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और भविष्य में हम लोग उनको शुभकामना देते हैं कि आम जनता के लिए खरे उतरे। आरजेडी का जो हार हुआ है, तेजस्वी यादव देखा जाए तो मुख्य विपक्षी नेता है, तो क्या लगता है आने वाले समय में तेजस्वी यादव से ज्यादा प्रशांत किशोर रहने वाले हैं पूरे चर्चा में? देखिए, आरजेडी का जो वोटर्स है ना, वो सारा टर्नअप 80% टर्नअप हो गया है आपको प्रशांत किशोर के साथ। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बहुत ज्यादा नहीं टूटे हैं, कुछ टूटे हैं, हल्का फुल्का मान के चलिए 10-20% टूटे होंगे। लेकिन आप देखिए कि जो आरजेडी का वोटर्स है लास्ट इलेक्शन में 40-42 हजार जितना आया था, वो 30,000 वोटर कहाँ गया, ये सोचने वाली बात है। वो 30,000 वोटर अगर जोड़ देते हैं जनसुराज में, अब प्लस जो बीजेपी का कोर वोटर्स थे जो कुछ नाराज चल रहे थे उनको हटा दीजिए तो जनसुराज का जन्म हुआ। भैया, देखे हैं कि बांकीपुर चुनाव का जो रिजल्ट आ गया है, प्रशांत किशोर जीत गए हैं, तो बहुत लोग कह रहे हैं ना ऐसा कि प्रशांत किशोर ही मुख्य विपक्षी चेहरा बन जाएंगे, आपको क्या लग रहा है होगा ऐसा? देखिए, आवाज उठाने के लिए तो सदन में जो विश्वास उन्होंने जीता है पब्लिक का, कहीं न कहीं मुख्य विपक्षी दल बने या नहीं बने, सदन में अपना व्यक्तिगत पहचान बनाने की छवि बनाएंगे
पब्लिक के जनमानस के कल्याण के लिए जन समस्या को उठाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ही बन पाएंगे, और मुख्य विपक्षी बनने के लिए इनको लगातार प्रयास जारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत भर में चटमंगनी और पट बियाह नहीं होता है। एक बार बबूरता राम मिल जाता है तो बार बार आम नहीं मिलता है, उसके अनुरूप बगीचा लगाना समय लगेगा ना, उनको मेहनत करना लगना पड़ेगा। और अगर सोचेंगे कि फिल्मी स्टाइल वाला काम कर करके और सीनियरियो जीत जाए, ऐसा नहीं है। हम ये भी देखे हैं कि हमेशा यहाँ से आरजेडी जो थी वो पूरा बीजेपी को टक्कर देती थी, हमेशा आती थी, उन लोग के आसपास रहती थी। लेकिन अभी देख रहे हो कि तीसरा नंबर पे चल गई है, उसकी जो उम्मीदवार उसका जमानत भी जब्त हो गया। तो क्या लग रहा है भविष्य क्या है आरजेडी का? भविष्य आरजेडी का यहाँ ये चलते हुआ है कि आरजेडी के जो चुनाव कैंडिडेट भी बदलना चाहिए था, कैंडिडेट नहीं बदले। दूसरा था कि कैंडिडेट लड़ाई में कौन है। लोगों को लगा कि इस आरजेडी की सरकार बनने और बिगड़ने वाला है नहीं। लोगों को मन में ये आया कि एक नया आदमी आया है, यह विश्वास दिला रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्यों नहीं इस पर हल्का सा भरोसा कर लिया जाए। इस भरोसे का नतीजा है कि पिछला चुनाव में 48,000 राष्ट्रीय जनता दल को आया है, इस चुनाव में 14,000 आया है, जमानत जब्त कर लिया है। वो जो रेस्ट वोट है आरजेडी का, वही ना ट्रांसफर हुआ है। आरजेडी के वोट में ही हमारी हुआ है। हाँ, आरजेडी का मुसलमान और यादव को वोट में से हमारी हुआ है। विकास क्या हो रहा है, क्या लग रहा है भैया? प्रशांत किशोर जीते हैं, इतना विकास का वादा किए हैं, क्या लग रहा है वादा पूरा करेंगे? देखिए अभी तो नया वो चुनाव लड़े हैं, तो कोशिश करेंगे। एक ईमानदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नया सोच है, तो उम्मीद तो जनता जरूर करती है कि कुछ बेहतर करेंगे। और एक नई राजनीतिक सोच लेके आए हैं बिहार में, जात पात से ऊपर उठ के उनकी सोच है, राजनीतिक सोच है, धर्म से ऊपर उठ की सोच है, विकासवाद की उनकी सोच है। तो उम्मीद करता है जनता की बेहतर ही करेंगे। अब आगे जाके देखिए क्या होता है। अच्छा भैया, सब ये भी बोल रहा है ना कि प्रशांत किशोर जो है अब वो मुख्य विपक्षी चेहरा बनकर उभर कर आने वाले हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव की जगह पे अब प्रशांत किशोर सरकार को घेरने का काम करेंगे, विपक्षी चेहरा बनेंगे? देखिए लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है, जिससे कि कम सरकार पे लगाम लगाया जा सकता है। और विकासवाद की मुद्दा को उठाता है मजबूत विपक्ष, सरकार की कमियों को उठाता है। और प्रशांत किशोर में ये सब क्वालिटी हम लोग देखते हैं, उनमें लड़ने का, संघर्ष करने का क्षमता है रोड पे, और सही मुद्दा को सही समय पर उठाने का भी जज्बा रखते हैं। और तेजस्वी जी तो मुख्य विपक्षी में है बिहार में, लेकिन वो उतना अभी संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं रोड पे जितना उनको करना चाहिए। चुनाव के समय भी 2 दिन पहले आए प्रचार प्रसार करने, फिर मानसून सत्र में भी नहीं थे, तो इस सब का भी असर पड़ा है इस बार चुनाव पे ना? बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि वो अपने मुख्य विपक्षी की भूमिका का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं। उनको मजबूती से सरकार के सामने जो भी सरकार का फेलुअर है उसका विरोध करना चाहिए, और जो भी जनहित में समस्याएं हैं उसको मजबूती से रखना चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी रख नहीं पा रहे हैं, और सही समय पर वो रोड पर, सदन में भी अनुपस्थित रहते हैं। तो जरूर इसका गैपिंग का जो भरपाई करेंगे वो प्रशांत किशोर ही करेंगे। प्रशांत किशोर कर सकते हैं ना? भैया क्या लगता है, इतना जो बोले हैं विकास का वादा किए हैं प्रशांत किशोर, तो क्या लगता है वादा पूरा होगा कि नहीं होगा? तो वादा तो पूरा करवे करेंगे। जब उनको लोग सब सपोर्ट किए हैं तो वादा तो पूरा करना ही है उनको, तब ना आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते थे कि जो आरजेडी थी वो पूरा बीजेपी को टक्कर देती थी, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि वो तीसरा नंबर पर आ गया, उसके जो उम्मीदवार थे उसका जमानत भी जब्त हो गया। तो क्या लग रहा है जनता का भरोसा आरजेडी पर से पूरा उठ गया है, क्या कारण है? नहीं, भरोसा नहीं उठेगा। थोड़ा सा आदमी को समय जो है ना, समय के विचलित नहीं उतर रहे हैं। थोड़ा सा उनको मेहनत करने का जरूरत है आरजेडी को ना? हाँ, अभी मेहनत करने का जरूरत है। तो क्या लगता है आने वाले समय में प्रशांत किशोर आरजेडी को पछाड़ देंगे? क्या लगता है मुख्य भूमिका निभाएंगे विपक्ष में? ये तो हम आगे नहीं बोल सकते हैं। भैया आपको क्या लग रहा है, किसका वोट काटे है प्रशांत किशोर? 50% यादव जी का, 50% मुसलमान लोग का, और 70% स्वर्ण का एकदम इनको मिल गया है, और ऐसी नहीं है। तो क्या लगता है विपक्षी चेहरा बनेंगे ये आने वाले समय में बिहार में? अभी तो इनका पूरा विपक्षी ला 10% चाहिए ना इनको। तो ये कहाँ है, एक एक सीटवाना है इनको, कहाँ से बनेंगे अभी? तो बहुत लोग कह रहे हैं ऐसा भी कि वो सरकार को घेरने का काम करेंगे, सरकार
आपको चुनौती देंगे? सीट से नहीं ना होगा। एक सीट से नहीं होगा। आने वाले टाइम में कुछ भविष्य में? भविष्य में हो सकता है। भविष्य में तो देखिए अगला इलेक्शन हो सकता है तो भी बदल सकता है। तो कोई बिहार की राजनीति में बदलाव आएगा आपको लग रहा है? एक सीट पर अभी जीते, हो सकता है आगे चुनाव में तो बदलाव आएगा। अगला बिहार में एक चीज संकेत दे दिया है कि तेजस्वी जी को भी संकेत दे दिया है ने बीजेपी को भी संकेत दे दिया है। अब बंधुआ मजदूर तेजस्वी जी के बंधुआ मजदूर यादव जी भी नहीं है और इधर बीजेपी का भी क्या बोलते हैं ओबीसी और स्वर्ण बंधुआ मजदूर नहीं है। संकेत दे दिया है। अच्छा भाई, हम देखे हैं अभी कि अभी सुधारना होगा तो सुधर जाएंगे, नहीं सुधरना होगा तो फिर नहीं सुधरेंगे तो जनता तो मालिक है ही है। वोट के समय फिर जनता निर्णय करेगा, जिसे बांकीपुर में निर्णय कर लिया। वे प्रशांत किशोर जीते हैं, देखे हैं कि बीजेपी के गढ़ में वो जीत गए, तो क्या लगता है अब वो आने वाले समय में तेजस्वी यादव के जगह पे मुख्य विपक्षी चेहरा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तेजस्वी यादव रहने वाले हैं। मुख्य चेहरा भी कैसे बने? ये केवल सिंगल विधायक जीते हैं। पिछली विधानसभा में सारा बिहार सारे कैंडिडेट उनका हार चुके, जमानत जब्त भी हो चुका। इसलिए अभी कहना कुछ नहीं, जल्दीबाजी होगी और अब देखते हैं अगले विधानसभा में जीतते हैं उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अभी कुछ विशेष नहीं कर सकते। अब ये देखे थे कि 2025 में जो चुनाव हुआ था उसमें 0 लाए थे वो, मतलब सब सीट पर हार गए थे। अभी एक सीट पर जीत गए, तो क्या सोच के जनता उनको वोट दी है? बदलाव चाह रही है, क्या सोची है? यहाँ है पटना शहरी क्षेत्र है, यहाँ भाजपा का गढ़ रहा है, सवर्णों की बहुलता है यहाँ, मतदाताओं की संख्या, इसलिए कारण से जीत गए। अन्यथा नहीं जीतते, दूसरा कैंडिडेट आता नहीं जीत पाता कोई। अगर यही प्रशांत किशोर दूसरे कैंडिडेट दूसरे कास्ट को देते यहाँ तो हार जाते। प्रशांत किशोर थे इसलिए सब उनको वोट दिया। हाँ, वोट दिया, सभी जातियों का वोट मिला है। मैंने ये नहीं कि केवल सभी अलग अलग धर्म मुस्लिमों का भी मिला और सबका भी मिला है, यादवों का मुस्लिमों का भी वोट मिला है। इसी ने बातें नहीं वोट अच्छा, मिला। किसका वोट काटने का काम किए हैं प्रशांत किशोर तो भाजपा का वोट काटे हैं। भाजपा का बहुत लोग बोल रहे हैं आरजेडी का भी काटे, आने वाले समय में भी 50% वोट भाजपा का काटे हैं। आधा वोट तो केवल भाजपा का काटे हैं और आधे वोट में इधर उधर जो अन्य जो है इधर जो वोट है उसको मिल के और पूरे बहुमत से जीते। यही है। तो भविष्य में क्या लगता है, आरजेडी का वोट काटने वाले बनेंगे प्रशांत किशोर की नहीं? आरजेडी का वोट कैसे? वो सबका वोट न खाते हैं। आने वाला दिन में भाजपा के लिए खतरनाक साबित होगा। इसका आगे बढ़ना भाजपा को क्षति होने वाली है, यही है। तो बहुत लोग से हम बात की अभी, तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर जो है ना वो भाजपा ही उतारा है प्रशांत किशोर को, ताकि चाहता है कि विपक्ष खत्म हो जाए। क्या लगता है, ऐसा बात है कि गलत है? नहीं, वो अपना अस्तित्व बचाएंगे कि भाजपा की वो अपने पार्टी बनाए हैं, अपना अस्तित्व बनाएंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का अपना सपना है कि भाजपा के साथ रहेंगे तो उनको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने देंगे, ऐसा नहीं ना है। वो अपनी पार्टी बनाए हैं तो अपना भविष्य देखेंगे कि भाजपा के चक्कर में रहेंगे। वो अपना भविष्य बनाएंगे। हाँ, अपना भविष्य बनाएंगे, वो भाजपा के चक्कर में रहने वाले नहीं है। भैया प्रशांत किशोर यहाँ से जीत गए, बांकीपुर का रिजल्ट आ गया, तो क्या लग रहा है इतना जो वादा किए हैं वो जनता से कुछ पूरा करेंगे कि वादा बस वादा तक ही रह जाएगा? वादा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वादा तो कोई नहीं किए हैं। वो कहे हैं कि जो सिंपल विधायक निधि यूज होगा, लड़का जो प्राइवेट स्कूल में कुछ का वादा किए हैं कि हम पढ़ाएंगे, वो थोड़ा टफ वादा है। लेकिन अब किए हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो अपना देखे होंगे तभी ना, सोचे समझे होंगे तभी ये वादा किया है ना। वो थोड़ा सा जो भी बोलते हैं बैलेंस बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वादा करने वाले पर्सनालिटी नहीं है, जान जाइए। बिहार के राजनीति में एक तो दिखा दिया उन्होंने कि भाई ढंग से राजनीति की जाती है तो सफलता मिलती है। लोग कह रहे हैं ना कि अब वो तेजस्वी यादव की जगह पे वही विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे, क्या लगता है ऐसा होगा? ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन उनका एम तो होगा। ये अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि बाई इलेक्शन है, क्या होगा नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन प्रशांत किशोर जब जीते हैं तो कुछ ना कुछ उस तरह से कोशिश करेंगे। भैया लोग कह रहे हैं ना कि एक सीट पर जीत मिला है उनको, तो उससे बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है कुछ आने वाले समय में बिहार का राजनीति बदलेगा कि वैसे चलेगा जैसे अभी तक चल रहा है? नहीं, बदलाव की तो थोड़ी बहुत संभावना बनती है, लेकिन बहुत ज्यादा उलट परिवर्तन अभी अचानक से संभव नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अब जनता ने इनके ऊपर इतना विश्वास जमा कर इतना वोट दिया है तो अब इनको भी तो दिखाना हो, इसलिए कि इन्होंने वादा किया है मैं बेंगलोर की तरह बांकीपुर को बना दूंगा। तो अब जनता के अति पर खरा उतरते हैं कि नहीं, ये देखा जाएगा। तो क्या लगता है आने वाले समय में इस सरकार को घेरने का काम करेंगे, चुनौती वाला थोड़ा बनेंगे?
कि तेजस्वी यादव की तरह रहेंगे, नहीं रहेंगे? क्या लगता है, तेजस्वी यादव का जगह लेंगे? नहीं, घेरने का तो काम करेंगे, इसमें तो कोई ये नहीं है। ये एक अकेले भी रहेंगे तो घेरने का काम करेंगे। मैंने जो भी अब मंत्री आएंगे तो अपने अपने विभाग का थोड़ा सा उनको अध्ययन करके आना होगा। ऐसे अगर विपक्ष ऐसा विपक्ष था कि कुछ बोल के अपना निकल जाते थे मंत्री, लेकिन इनके आने के बाद ये चीज होगा कि थोड़ा उनको अध्ययन करके आना होगा कि कैसे क्या बोल रहे हैं और क्या हमको जवाब देना है। क्या देखते हैं कि पहले यहाँ पे जो आरजेडी थी वो बीजेपी को टक्कर देती थी, लेकिन अब ऐसा हालत हो गया कि वो तीसरा नंबर पे चल गया, यहाँ तक कि जमानत भी जब्त हो गया। तो क्या लगता है इतना भरोसा उठ जाना आरजेडी पर से, क्या कारण हो सकता है? देखिए, भरोसा उठना नहीं, आरजेडी दो कम्युनिटी का पार्टी है, यादव और माइनॉरिटी का। माइनॉरिटी जो चुनाव बीजेपी को हराता है उसका वोटर है, कोई आरजेडी का वोटर नहीं। ये एक माहौल दिए, शिफ्ट किया, ये माइनॉरिटी का वोट प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट किया, तो यादव भी उधर शिफ्ट कर गया कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस आरजेडी नहीं हरा पा रही है। और आरजेडी अपने बलबूते पर 20, 22, 25 सीट से ज्यादा जीतने की स्थिति में नहीं है, अगर कोई बड़ा वोट बैंक का चंक नहीं आके जुड़ता। और आरजेडी को तीसरा कोई कम्युनिटी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इनको चेहरा बनाना पड़ेगा। अगर बीजेपी को हराना है तो इनको प्रशांत किशोर को चेहरा बनाना पड़ेगा, विपक्ष का चेहरा बनाना पड़ेगा, और तभी वोट का पोलराइजेशन होगा तो बीजेपी हारेगी, अन्यथा बीजेपी हारने नहीं जा रही है। भैया, आपको क्या लगता है अभी जो चुनाव हुआ है, चाहे आने वाले समय में जो चुनाव होगा, तो प्रशांत किशोर आरजेडी का वोट सेंधमारी करेंगे कि किस पार्टी का सेंधमारी कर सकते हैं? देखिए, अभी जीत का जश्न जो है प्रशांत किशोर भले मना ले, लेकिन हार का भी जश्न महागठबंधन को मना लेना चाहिए। महागठबंधन, बिहार में महागठबंधन जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और महागठबंधन तो आपको याद होगा कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सरकार बनी, उससे पहले लोकपाल बिल पर जो चर्चाएं होती थी उसमें कांग्रेस क्या बोलते थे, बी टीम ही बोलते थे, और उसके बाद में कांग्रेस उनका साथ देने लगा। कांग्रेस घूम घूम कर सबको साथ देने लगा, क्योंकि उनके पास अब कोई लड़ने वाले है नहीं। और अभी प्रशांत किशोर के साथ में भी कांग्रेस भी वही काम की कि उसका एक टीम जो था, एक टीम प्रशांत के साथ काम कर रही थी, एक टीम दिखावे में काम कर रही थी। तो महागठबंधन कमजोर है, कमजोर रहेगा, क्योंकि उनका नीति रवैया कुछ है नहीं। सिर्फ एक विशेष जातिगत का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उनका भी दल, उनके भी लोग समर्थक प्रशांत किशोर को मदद किया। तो हम कहना चाहते हैं कि महागठबंधन अपने से पहले ठीक कर ले, कौन रहेगा नहीं रहेगा, कैसे बढ़ेगा। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की, बहुत लोगों के राय विचार जाने। कुछ लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो मुख्य विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। वही लोग, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी उन्होंने सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की है, ऐसे में उन्हें काफी मेहनत करने की जरूरत है। जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, जब तक वो जनता के लिए कुछ करेंगे नहीं, तब तक जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी और वो आने वाले समय में मुख्य विपक्षी चेहरा नहीं बन सकते। लेकिन आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रशांत किशोर मुख्य विपक्षी चेहरा बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते। तब तक